दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए कबीरा। समस्त दर्शकों को हमारी ओर से नमन है, अभिवादन करते हैं, नमस्कार। कार्यक्रम है सद्गुरु कबीर का ज्ञान और ये कार्यक्रम पाक्षिक कार्यक्रम चलता है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत करते हैं, प्रवचन प्रस्तुत करते हैं। और प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे इस कार्यक्रम में भारत से आए हुए धर्माधिकारी श्री सुधाकर दास शास्त्री साहब जी उपस्थित हुए हैं, जो आचार्य पीठ कबीर प्राकट्य धाम जो लहरतारा में काशी में है, वहाँ से आए हुए हैं। और सौभाग्य की बात है कि कार्यक्रम में आप आए हुए हैं, आपका हम अभिवादन करते हैं, हमारी ओर से नमस्कार। अच्छा, धर्माधिकारी श्री सुधाकर दास जी, हम कुछ न कुछ आपसे सीखेंगे क्योंकि आप बहुत सुंदर संदेश भी लाए हैं हमारे दर्शकों को। लेकिन सबसे पहले आपके मुखारबिन से हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम मैं मॉरिशस निवासी सभी दर्शकों को नमस्कार और साहिब बंदगी करता हूँ। मॉरिशस जिसे कहा जाता है छोटा भारत, और मैं यहाँ आकर के बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। ये मेरा दूसरी बार आना हुआ है। अच्छा। और यहाँ आकर के बिल्कुल अलग अनुभव मैं नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं भारत में ही हूँ और यहाँ के जो लोग हैं, जिन्हें भारत का संस्कार मिला है। जैसा कि आपको पता है कि भारत आतिथ्य सत्कार के लिए दुनिया भर में जाना जाता है जी। और वो संस्कार लेकर हमारे भारतवंशी लोग यहाँ हैं, इसलिए उनमें भी वही प्रेम है, उनमें भी यही सद्भाव है, उनमें भी यही सहयोग है जो मुझे देखने को मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर जैसे पता है आप काशी से आए हुए हैं, थोड़ा आप अपना परिचय दें। मुझे धर्माधिकारी कहते हैं, मेरा पद है धर्माधिकारी। जी। कबीर पंथ की जो सुप्रीम सीट है, सबसे बड़ी गादी है, उनके आचार्य जो होते हैं उनको हम पंथ श्री कहते हैं, कबीर पंथ। और कबीर पंथ का जो प्रमुख होता है उसको पंथ श्री कहते हैं। अच्छा। और हमारे पंथ श्री हैं हजूर अर्धनाम साहेब, वे भी यहाँ पधारे हैं जी। और उसके बाद दूसरा जो पद होता है वो धर्माधिकारी का होता है, उत्तराधिकारी कह सकते हैं आप। जी जी। यानी डेप्यूटी आचार्य जिसे कह सकते हैं हम। तो उस पद पर मैं आसीन हूँ पिछले 18 वर्षों से। अच्छा। और निरंतर साहिब के संदेशों का प्रचार और प्रसार करने का ही कार्य कर रहा हूँ और उसी संदेश को प्रसारित करने मैं अपने आचार्य जी के साथ यहाँ आया हूँ। जी। तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे कार्यक्रम में आप कुछ न कुछ कबीर साहब के बारे में, उनके जो संदेश है हमारे दर्शकों को आप सुनाएंगे। सद्गुरु कबीर साहब का जो संदेश है वो बहुत मौलिक है और कालजयी संदेश है उनका। अच्छा। सद्गुरु कबीर साहब ने जोर दिया सत्य पर, अहिंसा और प्रेम पर। और प्रेम के संदर्भ में सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। बहुत सुंदर, ये बहुत प्रचलित है। बहुत प्रचलित है जी। शास्त्रों को पढ़ने से कोई ज्ञानी और पंडित नहीं होता जी। शास्त्रों में जो वचन उद्धृत है उसे अपने जीवन में आचरित करने से कोई पंडित होता है। जी। अगर हम कहते हैं कि सब जीव हमारे जैसे हैं तो मात्र कथन से नहीं बात बनेगी, सभी जीवों के प्रति प्रेम दिखाने से बात बनेगी। जी। और जब ढाई आखर प्रेम की बात सद्गुरु कहते हैं तो वह ढाई आखर वस्तुतः सत्य है और वह सत्य सब जीवों में विराजमान है, सभी के अंदर वो विराजमान है। इसलिए जीव मात्र के प्रति प्रेम सद्गुरु ने कहा। जी। और हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने भी प्रेम की बहुत अच्छी बातें कही है। भगवान यीशु का संदेश है लव इज गॉड। तो इस तरह सबने प्रेम के संदर्भ में कहा है। जी। तो साहब ने कहा कि अगर सबके दिलों में प्रेम होगा
तो घृणा और नफ़रत नहीं रहेगी। जैसे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नफ़रत फैलाई जाती है, तो प्रेम को जानना ज़रूरी है। जब हम प्रेम करते हैं तो हम किसी से नफ़रत नहीं कर सकते, घृणा नहीं कर सकते। जी। इसलिए साहब ने प्रेम का संदेश दिया, अहिंसा का कहा। साहब ने बड़ी प्रसिद्ध साखी कही कि जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबहु न छूटी हैं, कोटिन सुनहु पुराण। जीव मत मारो बापुरा, कहे कि किसी भी जीव का वध मत करो, जी। क्योंकि जब आप प्रेम करोगे तो किसी का वध नहीं कर सकते, आप किसी की हत्या नहीं कर सकते। सबका एक है प्राण, सर्वभूतेषु आत्मवत। हमारा जो सनातन है, धर्म है, उसका मूल प्राण है सर्वभूतेषु आत्मवत। जी। सभी प्राणियों में अपनी ही आत्मा का दर्शन करो। जब हम अपनी ही आत्मा को दर्शन करेंगे तो जैसे हमें कोई हमें दुख दे, पीड़ा दे, हानि पहुंचाए तो तकलीफ होती है, कठोर वचन बोले तो तकलीफ होती है, ऐसे ही हम किसी के भी प्रति करेंगे तो हमें पीड़ा होगी। और सद्गुरु ने तो मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी हानि पहुंचाना, दुख पहुंचाना, इसे ही पाप कहा है। मनसा माने मन से, जैसे किसी के बारे में गलत सोचना, जी। अहित सोचना। जी। कर्म तो प्रत्यक्ष है, आप जानते हैं, मारपीट करना, सताना, जी। पीटना, दुखाना, है ना। हाँ। और मन, वचन, कर्म और वचन, गाली गलौज करना, अपशब्द कहना, अपमान करना, है ना। तो इस तरह के पापों से बचने के लिए साहब कहते हैं कि मन वचन कर्म से हम किसी के प्रति पाप कर्म न करें। तो साहब का तो युग जनीन कहना चाहिए कि संदेश है, और बहुत ही सुंदर संदेश है। तो धर्म अधिकारी श्री सुधाकर दास जी, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने कबीर साहब की जो प्रेम का, जो उन्होंने ये जो संसार को कैसे प्रेम बांटे, इस पर बहुत अच्छा आपने हमारे दर्शकों को सुंदर संदेश के रूप में बताया। तो बहुत धन्यवाद देते हैं, और हम ये आशा करते हैं कि भविष्य में इसी तरह मॉरिशस का, हमारे देश में आपका आना जाना होगा, और आपकी मुखारबिन से और कुछ हम सीखेंगे। तो बहुत धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता है। आपको बहुत धन्यवाद। हमारी ओर से नमन। साहेब बंदगी। रत्नमाला जी, आपको भी बहुत धन्यवाद, और MBC को भी धन्यवाद। साथ ही हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। कबीर वह दिन याद कर, पग ऊपर तलसीस, मृत्यु मंडल में आई के भूल गया जगदीश। हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा, यह पिंजड़ा नहीं तेरा, यह पिंजड़ा नहीं तेरा, यह पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा। कंकड़ चुने चुने महले बनाया, लोग कहे घर मेरा। कंकड़ चुने चुने महले बनाया, लोग कहे घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रहने बसेरा। यह पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा।
भतीजा संग चले नहीं तेरा। हाथी घोड़ा माल खजाना, हाथी घोड़ा माल खजाना, पड़ा रहे धन तेरा। यह पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, यह पिंजड़ा नहीं तेरा। यह पिंजड़ा नहीं तेरा, यह पिंजड़ा नहीं तेरा, यह पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, यह पिंजड़ा नहीं तेरा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, एक दिन जंगल डेरा। यह पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, यह पिंजड़ा नहीं तेरा। यह पिंजड़ा नहीं तेरा, यह पिंजड़ा नहीं तेरा, यह पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, यह पिंजड़ा नहीं तेरा, यह पिंजड़ा नहीं तेरा, यह पिंजड़ा नहीं तेरा। तो दर्शकों, यहाँ पर हम समाप्त कर रहे हैं आज का ये जो विशेष कार्यक्रम है सद्गुरु कबीर का ज्ञान। और इसमें हमारे जो भारत से आए हुए धर्माधिकारी श्री सुधाकर दास शास्त्री साहब जी आए हुए थे, और उनके प्रवचन के बाद बहुत सुंदर भजन भी आप सुनेंगे। और हम आशा करते हैं आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है और इसमें हमेशा आप रुचि दिखाएंगे। एक और कार्यक्रम लेकर फिर हम मिलेंगे। हमारी ओर से सभी को नमन, नमस्कार। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन